नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं अपने चैनल पर स्टैटिक जीके, क्योंकि आप लोग बराबर कमेंट करके कह रहे थे सर स्टैटिक जीके की वीडियो लाओ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर आपको स्टैटिक जीके की आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें टॉप से टॉप MCQ प्रश्न कराए जाएंगे जो लगातार परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा में इन प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथ ही इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको मैं बता दूं स्टैटिक जीके की जितनी भी वीडियो अगर आप सारे प्रश्नों को एक साथ कर लेते हैं तो निश्चित है आपका स्टैटिक जीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्र दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कि स्टैटिक जीके कौन से वो प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित टॉप 80 MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन से नृत्य में उनके योगदान के लिए शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था उन्हें कथक में उनके योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किन्हें मिला था 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये मिला था जयप्रभा मेनन। किसे? जयप्रभा मेनन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डॉट डॉट नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो कौन से नृत्य को गौरवान्वित किया है? सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किया है कुचिपुड़ी नृत्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है लाहो नृत्य? तो ये संबंधित है मेघालय से। किससे? ये मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोडेसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का पारंपरिक नृत्य है मोडेसे? तो ये है नागालैंड। किसका? ये नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो कौन सी नृत्य शैली में भाग लिया जाता है मिजोरम की? तो ये लिया जाता है खुल्लम नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की तो लाल डॉट डॉट राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो ये कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो लाल। तो ये नृत्य शैली है केरल राज्य किसकी? एक केरल राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है धनगरी गजा एक नृत्य शैली? तो ये संबंधित है झारखंड राज्य से। किससे? झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो कौन से राज्य में किया जाता है मथुरी लोक नृत्य? तो ये किया जाता है तेलंगाना राज्य में। किसमें? तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मय माता डॉट डॉट राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मय माता कौन से राज्य का कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा का। किसके? त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो इनमें से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो ये है घूमर। कौन? घूमर है राजस्थान का राज्य नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? तो ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, थाली और जात्रा। तो ये हैं पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई थी। तो कौन से राज्य में हुई थी गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति? तो ये हुई थी गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताने की कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित मोहिनी अट्टम, ये उड़ीसा का नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन से राज्य का है सत्रिया? तो ये है असम राज्य का। किसका? असम का है सत्रिया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो कौन सी नृत्य शैली ली गई है मार्शल आर्ट प्रथाओं से? तो ये ली गई है छाऊ। कौन? छाऊ ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथकली नृत्य ललित कला के डॉट डॉट प्रारूप का लयबद्ध संयोजन है। तो कथकली नृत्य ललिता के कितने प्रारूपों का है? तो ये है 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो कौन से शब्द से इसका संबंध? तो इसका संबंध तिल्लाना से। किससे है? तिल्लाना से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से केरल का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का लोक नृत्य चप्पेली है। चप्पेली ये केरल का लोक नृत्य नहीं है, बाकी के तीनों ये केरल के लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये भांगड़ा। कौन? भांगड़ा ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवारा नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कौन से राज्य में हुई है जवारा नृत्य की उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गर्दी का लोक नृत्य है तो क्या है? गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है पुडुचेरी का। कहाँ का? ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है गर्दी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है घुमुरा? ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है भारत के उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है डोलू कुनीता? तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य ढीमसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो कौन से नृत्य में करती हैं महिलाएं तोते की भांति नृत्य? तो ये करती हैं सुबा नृत्य में। किस में? सुबा में करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कौन से नृत्य से संबंधित हैं गुरु केलुचरण महापात्रा? तो ये हैं उड़ीसी नृत्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है कुड़बी नृत्य? तो ये संबंधित है गोवा राज्य से। किससे? गोवा से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था?
तो किसे जाना जाता था? सदिर के नाम से। तो ये जाना जाता था भरतनाट्यम को। किसे? भरतनाट्यम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोपदास डोडो राज का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो कौन से राज का है पोपदास एक लोकप्रिय नृत्य? तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। किसका? महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 आपके सामने की पारंपरिक रूप से तेहरा ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से संबंधित है तेहरा ताली लोक नृत्य? तो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। किससे? राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो कौन से नृत्य में करती हैं महिलाएं जले हुए दीपों के साथ नृत्य? तो ये करती हैं चरी नृत्य में। किसमें? चरी नृत्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मणिपुरी। कौन? मणिपुरी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो कौन सा है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप? तो ये है कालबेलिया। कौन? कालबेलिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोवड़ा नृत्य डोडो राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तो कौन से राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवड़ा। तो ये है महाराष्ट्र राज्य। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रठवा नी घेर गुजरात की रठवा जनजाति द्वारा डोडो के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो ये कब किया जाता है? रठवा नी घेर गुजरात की रठवा जनजाति के द्वारा। तो ये किया जाता है होली के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का है लोक नृत्य गिद्दा? तो ये है पंजाब का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये बुगाकू। कौन? बुगाकू ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य राउत नाचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारडो छम डॉट का लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है बारडो छम? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य कौन कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोलिया। कौन? छोलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कृष्णाटम? तो ये है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है मरूनी नृत्य? तो ये संबंधित है सिक्किम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है परिचकली? तो ये है लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है इस्पाव नृत्य? तो ये संबंधित है भारत के लद्दाख राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कौन से नृत्य संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथकली से। किससे? कथकली से ये संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है, तो कौन सा है?
सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र, तो ये है चियाप बुरुंग। कौन चियाप बुरुंग है? ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कौन सा है इनमें से कर्नाटक का एक नृत्य? बैलाटा। कौन? बैलाटा ये कर्नाटक का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। तो ये डांडिया कब किया जाता है? तो ये किया जाता है नवरात्रि में डांडिया, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहे समुदाय द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहे समुदाय द्वारा? तो ये किया जाता है धनगर नृत्य। कौन? धनगर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है पश्तून जनजाति। कौन? पश्तून जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कौन से राज्य का ये नृत्य रूप कर्मा? तो ये है झारखंड का। किसका? झारखंड का है कर्मा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है तमाशा नृत्य? तो ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादी और बसंत के समय पर किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है कुमाऊं पहाड़ियों में? तो ये किया जाता है चपेली। कौन? चापेली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो कहाँ का ये लोक नृत्य नौटंकी? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन है? तो कौन सा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य? तो ये है करगाम। कौन? करगाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कौन से राज्य का नृत्य रूप है जगोई? तो ये है मणिपुर का। किसका? मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डॉट डॉट में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो किस में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है टप्पा में। किसमें? टप्पा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है यह त्यौहार? तो यह त्यौहार मनाया जाता है पतझड़ ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो कौन से देवता को समर्पित है नाट्यांजलि नृत्य? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। किसे? भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस राज्य से बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चेरवा नृत्य के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेसलपुतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये कौन से राज्य का है? तो ये है नागालैंड राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थीं? तो ये किसकी प्रतिपादक थीं? तो ये थीं भरतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो कहाँ से जुड़ा हुआ है डमहल लोक नृत्य? तो ये जुड़ा हुआ है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है मृच्छकटिकम? तो ये लिखा है शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है?
तो कौन सा संबंध नहीं है जम्मू कश्मीर से, ये आपको बताना है। तो ये डांगी, कौन डांगी, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो ये भावाई ये मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है विदेशिया? तो विदेशिया है बिहार का। किसका? बिहार का ये एक लोक नृत्य है विदेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम, कौन? मोहिनी अट्टम भारत का ये लोक नृत्य नहीं है, भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन सी राज्य का लोक नृत्य है रखल लीला? तो ये है असम का। कहाँ का? ये असम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो कहाँ की यक्षगान? तो यक्षगान है कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कुदू नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो कहाँ का है कुदू नृत्य प्रसिद्ध नृत्य? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है उड़ीसी से? तो उड़ीसी से संबंधित है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो कौन सा एक नृत्य नाटक है ये आपको बताना। तो ये है कथकली। कौन? कथकली एक नृत्य नाटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पुलिकली कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है केरल की। कहाँ की? केरल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सी है सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली? तो ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे जुड़ी हैं शोभना नारायण? तो ये संबंधित हैं कुछ कथक से। किससे? कथक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 77 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मेरे प्यारे साथियों।